हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज इस लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। पूरा विश्व दो धड़ों में विभाजित था। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ा जा रहा था और धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। तो ऐसी दशा में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जिस संघ की स्थापना की है उसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या केवल 50 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है जो 50 से 193 पे पहुंच गई है, तो कौन देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं, इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दो प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम, कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जिन राष्ट्रों ने उस समय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे उनके लिए भी संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे खुले हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती थी जो शांति प्रिय हों और चार्टर में विश्वास रखते हैं। ऐसा उल्लेख इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया था। अर्थात जो सदस्य शांति प्रिय हैं, जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की पालना करते हैं या उसमें आस्था रखते हैं, तो वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन इससे यह अभिप्राय नहीं था कि कोई भी देश केवल यह कहने से कि वो शांति प्रिय है या फिर वो चार्टर में विश्वास रखता है वो यूएनओ का मेंबर बन सकता है, ऐसा नहीं था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में लिखा गया कि कौन से देश यूएनओ के मेंबर बन सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूएनओ की सदस्य संख्या है 193, तो ये 193 देश महासभा के भी सदस्य हैं। तो महासभा की जो संख्या है वो भी 193 है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की वर्तमान समय में सदस्य संख्या है 15, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, जो उस समय सोवियत संघ था। तो इसके लिए क्या शर्त रखी गई कि कौन से देश यूएनओ के मेंबर बन सकते हैं। मान लीजिए कोई देश मेंबरशिप के लिए दावा करता है कि उसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाए, तो इसके लिए
किन शर्तों की पालना करनी होगी, इसके लिए रखा गया कि महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के समर्थन में से, जिसमें 9 सदस्यों की स्वीकृति से और 5 स्थायी सदस्य उनकी स्वीकृति अवश्य हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है 15, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। तो कुल कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? टोटल 15 में से टोटल 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन 9 सदस्यों में से भी 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन अवश्य चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो सुरक्षा परिषद में ये जो 5 स्थायी देश थे, जिनका यूएनओ के निर्माण में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उनको वीटो का अधिकार दिया गया। यानी कि ये 5 स्थायी सदस्य, यदि सभी सदस्य हाँ भरेंगे तभी कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। इतना ही नहीं, महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकता है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि कोई 5 में से एक सदस्य देश किसी देश को सदस्यता देने से मना कर देता है तो फिर उसका निर्णय फाइनल माना जाएगा। वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। इस संदर्भ में मैं आपको चीन का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जो साम्यवादी चीन था, उसे अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं माना गया था। अमेरिका के द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग कर दिया जाता था। तो 1950 से लेकर 1970 तक साम्यवादी चीन इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बन सका और 1970 में उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई। अर्थात 5 देशों में से यदि कोई एक देश भी मना करता है तो कोई नया देश संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कि कैसे नया देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी ताकि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से बचाया जा सके। लेकिन राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा था। 1934 तक में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 60 थी और राष्ट्र संघ की महत्ता अपने आप खत्म हो गई जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसकी स्थापना द्वितीय महायुद्ध के दौरान हुई थी, वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 193 तक पहुंच गई है। यानी कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। 29 सितंबर 2002 को पूर्वी तिमोर को इसका सदस्य राष्ट्र बनाया गया था और 28 जून 2006 को बाल्कन राष्ट्र को इसका सदस्य बनाया गया और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान को बनाया गया। तो दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का है। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। अब नेक्स्ट आता है कि क्या सदस्यों को उनकी सदस्यता से निलंबित भी किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है।
चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और यदि कोई देश महासभा से निलंबित हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से उसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ से भी समाप्त हो जाती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 5 व धारा 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के पश्चात उसके सिद्धांतों की उल्लंघना करता है, विश्व में युद्ध का वातावरण बनाता है या कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे विश्व में अशांति फैलती है या संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान होता है, तो ऐसे सदस्यों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा उसे सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। देखिए 22 सितंबर 1992 को पूर्व युगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। लेकिन महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नई लोकतांत्रिक युगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो उसको उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है सदस्यता का प्रत्याहरण। प्रत्याहरण का मतलब क्या? विदड्रॉल। देखिए कि एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कैसे बना जा सकता है। सेकंड था कि मान लीजिए कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है और सिद्धांतों की उल्लंघना करता है तो उसको भी उसकी सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी सदस्य देश को सुरक्षा परिषद के द्वारा निलंबित नहीं किया गया, लेकिन वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बने रहना चाहता, वो खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ना चाहता है, तो इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या उल्लेख किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार के संबंध में चार्टर मौन है। यह सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार करने की ना तो आज्ञा देता है और ना ही मना करता है। यानी कि इन्होंने सदस्य देशों की इच्छा पर छोड़ दिया कि आपकी इच्छा है कि आपने यूएनओ का मेंबर रहना है या उसकी मेंबरशिप छोड़नी है। देखिए कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर दिया जाए, लेकिन कुछ राज्य क्या चाहते थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। और अंत में यह निश्चित किया गया कि राज्यों की इच्छा है विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। लेकिन जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक केवल इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहार किया था, लेकिन 1 वर्ष बाद वो पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे किसी राष्ट्र को सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का यदि हम ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों एवं मनोविज्ञान के प्रभाव से ही किया गया। जो सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को
विश्वव्यापी बना दिया जाए। परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब यह निश्चय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर ही अर्जित की जानी चाहिए एवं साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में। धन्यवाद।